नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वेनेजुएला पर हमला करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बढ़े हुए हैं। वो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर धमकियां दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं और उन दावों से एक तरह की घबराहट अंतर्राष्ट्रीय जगत में पैदा हो गई है, ख़ास तौर पर यूरोप में, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात जो वो और उनके खासम खास कर रहे हैं, उससे एक बड़ी चिंता को जन्म दिया है उसने। और ये तक कहा जा रहा है, जैसा कि डेनमार्क ने कहा, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं, उसे अमेरिका में मिलाने की कोई कोशिश करते हैं, तो नाटो खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ लैटिन अमेरिका में ज़बरदस्त कहना चाहिए अफरा तफरी का माहौल है, घबराहट का माहौल है और नाराज़गी का भी माहौल है। ये सिर्फ घबराहट और चिंता की बात नहीं है। ब्राज़ील ने जिस तरह से रिएक्ट किया है और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने तो ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। कहा है कि अगर हिम्मत है, दम है, तो कर दो हमला कोलंबिया पर, हम निपटेंगे आपसे। और वो तो यहाँ तक बोल गए हैं कि मैं तो फिर से हथियार उठा सकता हूँ, उठाऊंगा अमेरिका के खिलाफ। यानी खुद राष्ट्रपति अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं अगर अमेरिका उन पर हमला करता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। तो ये एक तरह का कहना चाहिए कि असंतोष पूरे लैटिन अमेरिका में फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप न केवल कोलंबिया को बल्कि मैक्सिको को भी धमका चुके हैं, एक और देश को क्यूबा को धमका चुके हैं। हर वो छोटे मोटे देश को, या छोटे मोटे नहीं कहना चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण देश हैं, उन पर वो हमला करने की एक बात कर रहे हैं, जिससे चिंता पैदा हो गई है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर वो लगातार वो और उनके जो सहयोगी हैं वो बात कर रहे हैं। और इससे डेनमार्क तो परेशान ही है, क्योंकि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र आज से नहीं 2019 से लगी हुई है। वो 2019 में जब अपने पहले टर्म में राष्ट्रपति थे, तब से ग्रीनलैंड को पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताने की बात कर रहे हैं। और अब जो उनके वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा सेट करने वाले हैं स्टीफन मिलर, उन्होंने भी कह दिया है कि हाँ, हम ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे, अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारी राष्ट्रीय ज़रूरत है। और उन्होंने डेनमार्क के दावे पर सवाल भी उठाया और ये भी कहा कि किसी भी देश में हिम्मत नहीं है जो अमेरिका की मिलिट्री का, सैन्य का, सेना का जवाब देने के लिए आगे आएगा। यानी वो बेफिक्र हैं कि यूरोप चाहे भले ही कुछ कहे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका की मुखालफत के लिए मैदान में उतरे। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो कहा है कि अगर, जैसा मैंने कहा, कि नाटो बिखर जाएगा, नाटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाटो की जो संविधान है उसमें आर्टिकल 5 है, और ये कहा गया है आर्टिकल 5 में कि सभी देशों का जो नाटो के हिस्सेदार हैं उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, और अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अब अगर डेनमार्क के ही एक इलाके पर हमला करता है या उस पर कब्जा करता है या डेनमार्क की संप्रभुता पर हमला करता है अमेरिका, तो क्या ये नाटो के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा देगा? तो ये सीधा खतरा मंडरा रहा है। और आप देखिए कि ज़्यादातर देशों ने मुखालफत की है कि वो इसे सहन नहीं करेंगे, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है। इन सब ने, डेनमार्क ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है कि ग्रीनलैंड का फैसला केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों पर ही निर्भर है, यानी किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन
एक के बाद एक आ रहे बयान जो हैं वो चिंता पैदा करते हैं और ये इशारा करते हैं कि ट्रंप मानने वाले नहीं हैं। ये ट्रंप के बारे में ये सब लोग देख चुके हैं कि वो जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं, चाहे पूरा करें चाहे आधा करें, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। और जबकि आपको याद होगा कि 2025 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी अमेरिका की जनवरी में, तभी उन्होंने कह दिया था कि ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और इसे वो अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकी हेजेमनी, अमेरिकी ताकत का हिस्सा मानते हैं। मार्च में फिर उन्होंने कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा, लेकिन ग्रीनलैंड के नए जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स फेडरिक निल्सन ने उस समय भी खारिज किया था और फिर से खारिज कर दिया है। तो ये लगातार विरोध भी होता रहा है। अगस्त 2025 में फिर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया था और ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उस पर भी अमेरिका की नज़र है, ट्रंप की नज़र है और उन खनिजों पर वो ताकत से कब्जा करने के लिए तैयार है। ये अगस्त 2025 में वो कह चुके थे। अभी उन्होंने अपने मारे लागो में जो उनका निवास है वहाँ भी यही बात दोहराई थी और उन्होंने बहाना बनाया था कि रूस और चीन की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। तो ये लगातार ये अमेरिका की तरफ से चल रहा है, उसके सलाहकार इस तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयानों तक सीमित है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी की गई हैं जिनसे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब तैयारी कर रहे हैं ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए। जो ट्रंप ने लुइजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए स्वयंसेवी दूत भी नियुक्त किया है, जो कि इस तरह से उनको देखा जा रहा है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने, उस पर कब्जा करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे डेनमार्क के साथ। और इससे डेनमार्क ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया था और नाटो में दरार पड़ने की चिंता बताई थी और ये भी कहा था कि ये जो अमेरिका कह रहा है उससे अपरिवर्तनीय दरार पड़ेगी, मतलब हमेशा के लिए रिश्तों में खटास आ जाएगी। फिर ट्रंप से जुड़े लोग ग्रीनलैंड में गुप्त रूप से काम कर रहे थे, जैसे स्थानीय नेताओं को पटाना, उनको धमकाना और डेनमार्क के विरुद्ध में प्रचार करना, अलगाववाद को बढ़ावा देना और कारपोरेट रेपोमैन इसको बताया गया था, जो वहाँ पर अमेरिका के लिए माहौल तैयार करने का काम कर रहा था। वहाँ की आबादी मुश्किल से 55,000 लोगों की है, आबादी बहुत कम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स बहुत बड़ी तादाद में है। इसी तरह से ट्रंप के समर्थक जैसे कुछ कांग्रेस सदस्य डॉन बेकन ने मिलर के बयानों को मूर्खतापूर्ण बताया है। मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन ये विरोध सस्टेन नहीं कर पाएगा। विरोध ट्रंप परवाह ही नहीं करते हैं किसी तरह के विरोध की, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि ट्रंप एक इरादा कर चुके हैं। वो डेनमार्क को धमकाएंगे, उनको लालच देंगे। ग्रीनलैंड के लोगों को वो लालच दे चुके हैं कि अमेरिका में मिलने से उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करना चाहते हैं और इसलिए ये बात अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन बात आगे न बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ठहर जाएंगे। ट्रंप मानने वाले नहीं हैं। हम सब देख चुके हैं कि वेनेजुएला के मामले में उन्होंने क्या किया और वो जिसको लैटिन अमेरिका, जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड कहता है, अपना पिछवाड़ा कहता है, उस पूरे इलाके में दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, उसको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है और ऐसे
दर्जनों उदाहरण हैं पिछले 150-200 साल में जहां उसने अपने मन मुताबिक सत्ता कायम की है और जो मन मुताबिक नहीं रहे उनको हटाया है, मरवाया है। CIA के ऑपरेशन हुए हैं। तो ये ग्रीनलैंड में भी वो कर सकता है। शायद ग्रीनलैंड में ये करने की तैयारी ही चल रही होगी। CIA और उसकी गुप्तचर एजेंसी वहाँ लगी होगी। हालांकि जो डेनमार्क की गुप्तचर एजेंसी है वो भी सक्रिय है और उसने इस तरह की रिपोर्ट भी की थी कि अमेरिका के लोग वहाँ क्या कुछ कर रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक एयरबेस भी है और अगर वो सुरक्षा का सवाल है तो उस एयरबेस का मकसद ही यही है। वहाँ मिसाइल तैनात की गई हैं, तो वहाँ किसी से कोई खतरा न तो ग्रीनलैंड को है, ना अमेरिका को है, और ना रूस में इतनी हैसियत है और ना चीन की ऐसी कोई नीयत दिखती है कि वो अमेरिका से टकराएगा, अमेरिका पर हमले करेगा। तो ये एक बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रियल एस्टेट के आदमी हैं। उन्हें उसमें कुछ धंधा दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि ग्रीनलैंड में कुछ ऐसा टूरिज़्म का खेल किया जा सकता है, अपने मित्रों को वहाँ पर ज़मीन वगैरह दी जा सकती है, उसको डेवलप करने का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और उसमें भारी कमाई हो सकती है। और वो खुद भी अपने लिए भी कुछ गुंजाइश ढूंढ रहे होंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में ही लोग बहुत सारे मानते हैं कि राष्ट्रपति भवन अब एक धंधेबाज का घर भी बन गया है। वहाँ से, व्हाइट हाउस से ट्रंप अपने कारोबार को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे और अपने दामाद के ज़रिए। तो डोनाल्ड ट्रंप गज़ा पट्टी में भी रिवियरा बनाना चाहते थे कि गज़ा पट्टी खाली कर दी जाए फ़िलिस्तीनियों से और वहाँ फिर वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा रिज़ॉर्ट बनाए या रिवियरा बनाए जहाँ पर दुनिया भर के जो रईस हैं वो पर्यटन के लिए आएँ, मौज मस्ती करें, अय्याशी करें, ला वेगास की तरह जो अमेरिका में जगह है। ऐसा कुछ उनके दिमाग में था गज़ा पट्टी के लिए और ऐसा ही कुछ वो ग्रीनलैंड के लिए प्लान कर रहे होंगे। सैन्य चिंता, सुरक्षा की चिंता का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कहीं से अमेरिका को कोई चुनौती नहीं है। अमेरिका सर्वशक्तिमान है आज की तारीख में। जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात है उसे कोई कहीं से डर या असुरक्षा नहीं है। लेकिन जैसे वेनेजुएला को बहाना बनाकर, क्योंकि उसका ऑयल और जो मिनरल्स हैं उस पर कब्जा करना है, तो ड्रग्स का बहाना बनाया गया और ड्रग्स के बहाने उसको निकोलस मादुरो को, राष्ट्रपति को उठा के ले जाया गया। अब वहाँ की जो नई कार्यकारी राष्ट्रपति हैं उनको धमकाकर पटाकर अमेरिकी कंपनियों के लिए जगह खोलने की तैयारी की जा रही है। तो ट्रंप जो है मागा के तहत जहाँ जहाँ से भी लूटपाट हो सकती है, डकैती हो सकती है, छीना झपटी हो सकती है, वो काम कर रहे हैं अपने मागा सपोर्टर को खुश करने के लिए। और लेकिन इससे पूरी जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो लड़खड़ा गया है। अब कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब पूरे यूरोपीय देश उनके खिलाफ हो गए हैं। किसी को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं है कि ये आदमी क्या करेगा। और जब भरोसा टूट जाता है तो फिर वो आपका साथ भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी चिंता में मशगूल हो जाते हैं कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने से अपने सारे इंतज़ामात करने हैं, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे आर्थिक मोर्चे के हों। तो वो उस दिशा में बढ़ चुके हैं और दुनिया के अधिकांश देश अब अमेरिका के बारे में यही सोच रहे हैं। ट्रंप का माइंडसेट एक रियल एस्टेट वाला है, एक धंधेबाज का है और वो उसी हिसाब से दुनिया को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये सोचते हैं, देखिए उनको अब इसके बाद तो राष्ट्रपति बनना नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के तहत 2 बार ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं और ये दूसरा टर्म है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई जोखिम नहीं है। जोखिम नहीं है, केवल एक जोखिम है कि अगर नवंबर में होने वाले मिड टर्म पोल में उनको कांग्रेस में उनका बहुमत चला जाता है और सीनेट में वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर वो एक लैम डक राष्ट्रपति होंगे जिनकी कुछ चलेगी नहीं। और कुछ चलेगी नहीं तो या तो उन्हें इस्तीफ़ा देकर हटना पड़ेगा या 2 साल
बहुत ही लड़ते घिसटते पिटते हुए गुजारने पड़ेंगे। तो ये चिंता 4 साल बाद की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ ऐसा ठोस कर दिया जाए। ग्रीनलैंड को छीन लिया, वेनेजुएला पर अपनी कंपनियों का वर्चस्व कायम कर दिया, टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया से ज़्यादा टैक्स वसूल लिया, क्रिप्टो करेंसी के अपना कारोबार फैला दिया। इस तरह की चीज़ों के ज़रिए वो अपने मागा को भी खुश कर रहे हैं, अपना धंधा भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें नवंबर में जाकर किस तरह से प्रेसिपिटेट होंगी, ये देखने की बात है, क्योंकि अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं किया जा रहा है। वो देख रहे हैं अमेरिकन कि किस तरह से जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, चाहे वो हमें पाखंड लगते हों, और पाखंड है भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन घरेलू स्तर पर अमेरिका में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं और एक डेमोक्रेटिक जो इमेज अमेरिका की बनती है, उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं। और जो कुछ ट्रंप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उससे उनकी वो छवि और देश की छवि बिखर रही है। और नाटो अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका का दुनिया में प्रभाव भी कमज़ोर होगा, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में तो चीन उसको निपटाने में लगा हुआ है। और अगर मिलिट्री के क्षेत्र में भी उसकी स्थिति कमज़ोर होती है, उसके अलायंस कमज़ोर होते हैं, तो ये अमेरिका के पराभव का ही एक और उदाहरण होगा, और उसका पराभव और तेज़ी से होगा। तो बहुत सारे अमेरिकन इसे नापसंद कर रहे हैं। इसका असर उस चुनाव में दिख सकता है। लेकिन अगर अमेरिकन और ख़ास तौर पे मागा सपोर्टर और जो गोरे हैं वहाँ पर, जो कट्टरपंथी गोरे हैं, नस्लवादी गोरे हैं, सुपरमेसिस्ट गोरे हैं, अगर वो इससे कन्विंस हो गए कि वाह, जैसे हमारे यहाँ हैं कि ये नॉन बायोलॉजिकल है, ट्रंप को भी वहाँ इसी तरह का बताया जाने लगा है, तो अगर उन्होंने उनको देवता मान लिया और वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि यही एक होप है ट्रंप की कि इन कारगुजारियों से वो उनका मन अपने तरफ जोड़ लें और जो कांग्रेस में हार की संभावना दिख रही उसको किसी तरह से ख़त्म कर दें, और उनका जो दबदबा है वो कायम रहे अगले नवंबर के चुनाव के बाद 2 साल और। लेकिन ये हो पाता है, ये देखना होगा। अगर वो इस राह पर चलेंगे तो अमेरिका अलग थलग भी पड़ सकता है, यूरोप अपनी राह अलग ले सकता है, बहुत सारे देश और उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और उस सूरत में अमेरिकियों को भी लगेगा कि ट्रंप जो है अमेरिका को गड्ढे में गिरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।